हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। इसमें टोटल 4 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। बहुत ही इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। जो एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पिक्चर में देखो, टॉस किया जा रहा है। तो अब आपको पता है एक कॉइन में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो हेड होगा या तो टेल होगा, है ना। तो सिंपल अगर मैं कहूँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटीज। अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो या तो आपको हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम डाइस का एग्जांपल लें, लूडो आप सभी खेलते हैं, पता है आपको। अगर आप एक डाई को थ्रो करेंगे, उसमें कभी 1 आए, कभी 2 आए, कभी 3, कभी 4, 5 या 6, ये 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है डाइस में। कभी हो सकता है कि 1 2 टाइम आ जाए, कभी हो सकता है कि 4 मल्टीपल टाइम आ जाए, कभी 5, कभी 6 मल्टीपल टाइम आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो अनबायस्ड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक ही नंबर के साथ में थ्रो किया जा रहा है, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाइस के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 6 हो सकते हैं। अब आपके सिलेबस में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो है कार्ड्स का। कार्ड्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? टोटल इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड में आपको 13 हार्ट और 13 डायमंड कार्ड्स मिलते हैं। 26 ब्लैक कार्ड में आपको 13 क्लब और 13 स्पेड कार्ड मिलते हैं। 52 का डिवीजन 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड में हुआ है, जिसमें से आपको 13 हार्ट, 13 डायमंड रेड में मिलते हैं, 13 क्लब, 13 स्पेड ब्लैक कार्ड में मिलते हैं। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सिलेबस में वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके बाय हार्ट करना पड़ेगा। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही है जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, मे बी ये अजंता हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदावन। ठीक है, तो नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने प्लेसेस हैं, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितनी साइट्स हैं? 8 साइट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर वो किसी एक जगह जाने का प्लान करती है तो हो सकता है कि वो किसी एक जगह जाए, तो ऐसा कितनी बार वो जा सकती है? 8 साइट है तो 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, हियर 8 साइट्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन। टोटल 8 साइट्स है, अभी हमने काउंट किए। सो देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ विजिटिंग अ साइट आउट ऑफ 8 साइट्स इन महाराष्ट्र। टोटल 8 साइट्स हैं तो 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर 10 साइट्स होंगी तो 10 पॉसिबिलिटी होगी। जितने भी नंबर्स होंगे या जितनी भी प्लेसेस होगी उसके लिए उतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। सिंपल कर लो कॉपी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछते हैं, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। अब आपको पता है वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन हम ऐसे ही लिखेंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सभी को पता है जब वीक में 7 डेज हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? सिंपल 7 ही होगी। सो देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ डे ऑफ द वीक। जितने भी नंबर रहेंगे उतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। थर्ड में आपको पूछ रहे हैं, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितना नंबर दिया है? 52। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 52 पॉसिबिलिटी होगी। सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आइए फोर्थ वाला देखते हैं। यहां पर आपको कहा जा रहा है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। अब यहाँ पर आपको समझना है 10 से लेके 20 तक कितने नंबर्स होते हैं। अब कुछ लोग 10 लिख के आ जाएंगे, बट यहाँ पर आपको काउंट करना है।
देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब काउंटिंग करो। आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कोई भी एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है रैंडमली और वो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो 10 से 20 तक कितने नंबर्स होते हैं ये आपको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब किसी ने अगर 10 लिखकर आया तो उसको मार्क्स 0 मिलेगा। कितने नंबर्स आ रहे हैं, 11 नंबर्स आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 11 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 10 to 20। अभी हमने देखा 10 से 20 तक 11 कार्ड्स या 11 नंबर्स आ रहे हैं। फाइनल आंसर लिखेंगे therefore there are 11 possibilities in a random experiment of selecting one card from the given set of cards। जो भी आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं पहले उसको ध्यान से देखिए, समझिए। क्वेश्चन दिखने में बड़े सिंपल होते हैं बट कहीं तो ऐसे तरीके से वो ट्विस्ट करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब 10 से 20 के बीच में आप सोचेंगे कि 10 ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको काउंट करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 को भी हम कंसीडर करेंगे, तब जाकर वो 11 हो रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी था, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और स्कोर भी कर पाओगे। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.2 करेंगे।